एक समय की बात है। लुमोरिया नामक एक रहस्यमय क्षेत्र में एडेन नाम का एक युवा जिज्ञासु प्रशिक्षण प्राप्त जादूगर रहता था। एक दिन एक प्राचीन पुस्तक रहस्यमय तरीके से एडेन के अध्ययन कक्ष में दिखाई दी, जिसमें एक जादू था जिसने अज्ञात के द्वार को खोलने का वादा किया था। उत्सुक होकर एडेन ने एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। अपनी भरोसेमंद छड़ी से लैस होकर उसने जादू का पाठ किया और पाया कि वह खुद को बात करने वाले जानवरों और मंत्रमुग्ध परिदृश्यों से भरी एक जीवंत दुनिया में ले गया है। जैसे ही एडेन ने इस जादुई क्षेत्र की खोज की, उसे ओरियन नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू का सामना करना पड़ा, जिसने लुमोरिया को खतरे में डालने वाले एक आसन्न अंधेरे की भविष्यवाणी करते हुए एक भविष्यवाणी का खुलासा किया। क्षेत्र को बचाने के लिए एडेन को विभिन्न काल्पनिक भूमियों में बिखरी हुई 3 पवित्र कलाकृतियों को इकट्ठा करना पड़ा। उनका पहला पड़ाव व्हिस्परिंग वुड्स था, जहां शरारती परियों ने पहली कलाकृति की रक्षा की थी। परियों का विश्वास अर्जित करने के लिए चालबाज जालों और चतुर भ्रमों से गुजरते हुए एडेन की बुद्धिमत्ता और जादुई कौशल का परीक्षण किया गया। इसके बाद एडेन ने क्रिस्टल गुफाओं में प्रवेश किया, जहां उन्हें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके साहस और दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। दूसरी कलाकृति की रक्षा एक पौराणिक ड्रैगन द्वारा की गई थी और एडेन को बुद्धि और दयालुता के मिश्रण से प्राणी को मात देनी थी। अंतिम गंतव्य आकाशीय शिखर सम्मेलन था, जो बादलों से घिरा एक ऊंचा पर्वत था। एडेन ने शिखर तक पहुंचने के लिए प्राचीन आत्माओं द्वारा उत्पन्न खतरनाक तूफानों और पहेलियों का सामना किया। वहां उन्होंने एक अभिभावक आत्मा द्वारा संरक्षित अंतिम कलाकृति की खोज की, जिसने संतुलन और सद्भाव की उनकी समझ का परीक्षण किया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान एडेन ने दोस्ती, दृढ़ता और जादू और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। जिन मंत्रमुग्ध पात्रों से उनकी मुलाकात हुई, वे उनके सहयोगी बन गए, जिससे एक विविध और विचित्र संगति का निर्माण हुआ। जैसे ही एडेन ने कलाकृतियों को इकट्ठा किया, शैडो वीवर के नाम से जानी जाने वाली एक दुष्ट शक्ति उभरी, जो अंधेरे उद्देश्यों के लिए लुमोरिया के जादू का उपयोग करना चाहती थी। फेलोशिप ने एक महाकाव्य मुकाबले में शैडो वीवर का सामना करने के लिए अपनी अद्वितीय क्षमताओं को मिलाकर अंतिम चुनौती का सामना किया। अंत में एडेन के नए दोस्त और लुमोरिया का जादू प्रबल हुआ। अंधेरे को दूर किया गया और क्षेत्र में सद्भाव बहाल किया गया। एक भव्य उत्सव मनाया गया, जिसमें लुमोरिया के निवासियों ने एडेन की बहादुरी के लिए आभार व्यक्त किया। युवा जादूगर ने अपनी मंत्रमुग्ध यात्रा पूरी करके अपने काल्पनिक दोस्तों को अलविदा कहा और अपनी दुनिया में लौट आया। जैसे ही उन्होंने प्राचीन पुस्तक को बंद किया, उन्हें पता था कि सीखे गए सबक और बनाई गई दोस्ती उन लोगों के दिलों में हमेशा बनी रहेगी जिन्होंने लुमोरिया की कहानी का अनुभव किया था। और इस प्रकार मंत्रमुग्ध ओडिसी उन लोगों द्वारा संजोई गई एक कालजयी कहानी बन गई, जो दोस्ती के जादू और अंधेरे पर प्रकाश की विजय की तलाश में थे।